जनसुराज के लोगों के साथ इर्द गिर्द घूमते हुए आपका फोटो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं क्या? और राष्ट्रीय जनता दल का भी टोपी पहने हुए हैं। ये चर्चाएं चल रही है कि बढ़हरिया से मुस्लिम चेहरा लड़ा सकती है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो साहब परिवार के लोग हैं? या स्वागत है मीडिया मोहल्ला में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं भी बढ़हरिया में मौजूद हूँ। हमारे साथ मिनी नेताजी हैं जो जिनसे लगातार हमारी बातचीत होती रहती है, तो इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों के साथ। सिवान में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इनका हम लोग बयान लेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है नेताजी आपका हमारे चैनल पे। चलिए विशाल जी, आपके भी चैनल का स्वागत है और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा बढ़हरिया से जुड़ा हुआ। आपका एक फ़ोटो है वायरल हो रहा है, जनसुराज के जो जिला अध्यक्ष हैं, जनसुराज के लोगों के साथ इर्द गिर्द घूमते हुए आपका फ़ोटो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं क्या? और राष्ट्रीय जनता दल का भी टोपी पहने हुए हैं। देखिए विशाल भाई, अफसोस इस बात की है बढ़हरिया के सरजमीन पे, बढ़हरिया के धरती पे, कि जो राजनीतिक होती है वो विचारधारा की राजनीतिक होती है। और शायद आपको पता है कि मैं जिसका शागिर्द हूँ, जिसके रहनुमाई में मैं राजनीति किया हूँ, जिसकी उंगली पकड़ के पूरे देश में मेरी पहचान बनी है, मैं राजनीति की ऊंचाइयों पर गया हूँ। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसने अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी से समझौता उन्होंने नहीं किया। मरना कबूल किया, जेल के सलाखों में रहना कबूल किया, मगर वो सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों से, दुष्टाचारियों से समझौता नहीं किया। आप जा रहे हैं कि नहीं जनसुराज? तो मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ, मैं उन्हीं का चेला हूँ, तो मुझे जाने की कहाँ बात। और जो मेरी वीडियो फ़ोटो वायरल की बात है, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि यहाँ के राजनीतिक करने वाले लोग अभी चवनिया राजनीति करते हैं, बच्चे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि इस देश में हजारों संगठन ऐसे हैं जो मोर्चा के नाम से बने हैं, वो पार्टी नहीं है। जनसुराज भी आज से चंद दिन पहले एक मोर्चा था, पार्टी नहीं थी। तो उस मोर्चा के तहत हमारे जो बड़े भाई हैं अली साहब, अली अंसारी साहब, जो प्रखंड प्रमुख पति हैं, और शमशाद भाई जो बड़े भाई हैं बगरा, वो हम लोग बैठ के बैनर लगातार बातें कर रहे थे। वही हमारी फ़ोटो को कुछ साजिशकर्ताओं ने वायरल करने का काम किया। जिस दिन जनसुराज पार्टी बनी, फिर उससे मेरा कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। हम मरना कबूल कर सकते हैं, मगर अपने नेता जो हमें ज़मीन से लेके आसमान के बुलंदियों तक पहचान दिया है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने, जो हमारी नेता हिना साहब, जो हमारे नेता यूथ आइकन ओसामा साहब, उनके साथ गद्दारी करना मुझे पसंद नहीं है। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, हर दुख और सुख में हम उस परिवार के साथ हैं। मेरे शरीर में जब तक खून है, तब तक उस परिवार के साथ रहेंगे। और मैं मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल में है और राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे। जिसको जाना है से ये चर्चाएं चल रही है कि बढ़हरिया से मुस्लिम चेहरा लड़ा सकती है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो साहब परिवार के लोग हैं या राष्ट्रीय जनता दल में जो भी वोट बैंक है, क्या नुकसान हो पहुंचेगा? देखिए, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तमाम तबके के लोग, सब लालू प्रसाद यादव और का नाम है यूथ आइकन ओसामा साहब और भाई भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे आस्था अपना रखते हैं, उम्मीद अपनी रखते हैं। बिहार का मुसलमान इतना बेवकूफ़, इतना लाचारी नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपने वोट को जनसुराज जैसे पार्टी को या अन्य पार्टी को दे देगा। यहाँ का मुसलमान ओसामा साहब के नेतृत्व में, हिना साहब के नेतृत्व में एक एक मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। और राष्ट्रीय जनता दल ने जो मान और सम्मान देने का मुसलमानों को काम किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई दल देने का काम किया। एक बयान वायरल हो रहा है कि ओसामा साहब को लेकर कि रघुनाथपुर से अभी लड़ाने की चर्चा चल रही है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि लड़ाया जाए कि नहीं लड़ाया जाए। आपके नज़र में, आपके तक क्या बातें आई हैं हमारे दर्शकों तक? जहाँ तक बात आई है कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का बेटा है, उस व्यक्ति को ओसामा साहब, जिसका नाम है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का लड़का है, हिना साहब का लड़का है। और ओसामा साहब खुद युवाओं के हृदय के धड़कन बने हुए हैं। और सिर्फ रघुनाथपुर, मैडम ने कहा है कि रघुनाथपुर,
मेरे सोच से ओसामा साहब 243 से जहाँ से भी वो चाहेंगे लड़ने के लिए, उनका दल है, उनके लोग हैं पूरे बिहार में, और निश्चित वो लड़ेंगे। और जहाँ से उनकी इच्छा हो जाएगी वो लड़ेंगे, और लड़ना निश्चित है। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी महाबली आए, बाहुबली आए, कोई भी आए आंधी तूफान, ये लड़ना निश्चित है। मगर वो कहाँ से लड़ेंगे उनका फैसला है। 243 का 243 विधानसभा उनका है, और 243 लोग पे उनको लोग पसंद करते हैं, चाहने वाले लोग हैं, निश्चित वो लड़ेंगे भी। और लोग क्या, ओसामा साहब, रघुनाथपुर का क्या है? रघुनाथपुर मैंने तो कहा कि 243 में भी रघुनाथपुर है मेरे भाई, बड़हरिया भी है, सिवान भी है, बिहार का हर कोना का 243 है। ओसामा साहब का दल है, ओसामा साहब के चाहने वाले पूरे बिहार के हैं। हर विधानसभा में लोग उनके चाहने वाले, उनके पिता को चाहने वाले, उनके माता को चाहने वाले, दल को चाहने वाले, लालू जी को चाहने वाले, तेजस्वी जी को चाहने वाले। तो ओसामा साहब को तो दल है, वो तो जहाँ से चाहेंगे लड़ेंगे, और चाहने वाले लोग हैं। मैडम की तरफ से कहीं ना कहीं इशारा हो गया है रघुनाथ। मैडम हम लोगों की गार्जियन है, मैडम हम लोगों की गार्जियन, हम लोगों की नेत्री हैं, सम्मानित नेता है। मैडम की बात सर आंखों पे, हम लोग उनके वर्कर हैं, उनके कार्यकर्ता है। अगर हम लोगों की ख्वाहिश है कि ओसामा साहब, हर कार्यकर्ता ख्वाहिश पैदा कर के रखा है कि हमारी यहाँ आवे, हमारी यहाँ आवे। तो ओसामा साहब को तो पूरा बिहार पुकार रहा है। ये तो पहला बार मैंने देखा है कि किसी युवा साथी को पूरा बिहार पुकार रहा है। 243 विधानसभा से पत्र आ रहा है, 245 विधानसभा से मैसेज आ रहा है, फेसबुक पर लिखा जा रहा है, इंस्टाग्राम पर लिखा जा रहा है। देश में पहलगाम में जो कश्मीर है, कश्मीर में पहलगाम है, वहाँ पे एक आतंकी हमला हुआ, कायराना हरकत हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप कैसे देखते हैं? जो भी हमारे इस देश में आतंकी हमले हैं, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है जो अपना छुपाना चाहती है। और जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित हम 110 बड़हरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिकों की ओर से, और बड़हरिया प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र जवाबदेही किसकी होती है? मतदाता मालिकों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आपको स्पष्ट इन कैमरा बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जब जब चुनाव आते हैं इस देश में, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आतंकी हमले होते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर के मुद्दे और मस्जिद के उठते हैं, कहीं ना कहीं लव जिहाद के मुद्दे उठते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान को बांटने के मुद्दे उठते हैं। और यही मुद्दे को देखते हुए बिहार में आने वाले इसी साल 2025 में 9वां-10वां महीने में चुनाव है, और बिहार की जो सामाजिक न्याय की बनावट है, जो बिहार के समता मूल्य की बनावट है, इसलिए बिहार के लोगों ने ये मन बना लिया है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में अपने उप मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रैली हुआ बिहार में पहलगाम की घटना के, तो यही तो ये तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो देश को देखना चाहिए ना कि एक तरफ रैली हो रही है, एक तरफ हमारे इस देश के नौजवानों को आतंकी हमले से मारा जाता है। वहाँ प्रधानमंत्री जी को रैली नहीं जरूरी थी, वहाँ पे रैली को पोस्टपोन करके जाना चाहिए, गृह मंत्री जी को जाना चाहिए। और यहाँ पे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आदर के साथ, बड़ी प्यार के साथ मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, पूरा देश पीड़ा में डूबा हुआ है, पूरा देश दर्द में डूबा हुआ है कि इतने बड़े हमारे देश के नौजवानों की हत्या हुई है, नए कपल लोगों की हत्या हुई है, जो घूमने गए थे, जिनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और आप रैली कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। आप बिहार के धरती पे आके आपने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं चुनाव को देखते हुए बिहार को अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, वक्फ बोर्ड बिल जो आई है, जो मामले जो देश में उजागर हुए हैं वक्फ बिल के, लोगों की नाराज़गी है, उसको छुपाने के लिए आपने इतने बड़े आतंकी हमले को का नाम है कि आपने कोई निंदा नहीं किया और आप रैली कर रहे हैं। ये भाजपा का एजेंडा है, जब जब चुनाव आता है कहीं हमला करा देना, कहीं दंगा करा देना, कहीं राम मंदिर, कहीं मंदिर, कहीं हनुमान चालीसा, कहीं लव जिहाद, बहुत ऐसी बातें को उठा के आप लोगों के मन को, मिजाज को भटकाने का काम करते हैं। यही भाजपा की साजिश है, यही भाजपा का एजेंडा है।
अभी हमारे साथ मिनी नेताजी जुड़े हुए थे, इनसे हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ अभी 1 लाख भाई जुड़े हुए थे जो हमारे मजबूत साथी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।